मुझे लगता है कि देश की जांच एजेंसियां एक ही समय पर बहुत सारे काम कर रही हैं, जिसमें वे उलझी हुई हैं। ऐसे में अब एजेंसियों को अपनी लड़ाई खुद चुनने की जरूरत है कि जांच एजेंसियां ऐसे मामलों पर मुस्तैदी से कार्यवाही करें जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए हैं। यह बयान है देश के सर्वश्रेष्ठ और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का। लेकिन आखिर सवाल यह है कि ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर आखिर क्यों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बयान दिया है? क्या उन्हें इन जांच एजेंसियों का काम नहीं भारा, या जिस तरह से देश में अब ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं वो तरीका नहीं भारा? दरअसल सीजेआई ने 20वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए तलाशी और जब्ती की जांच एजेंसियों की शक्तियों और किसी शख्स के निजता के अधिकार के बीच संतुलन बैठाने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि इन जांच एजेंसियों को तलाशी और जब्ती की शक्तियों का संतुलन बैठाना होगा ताकि निष्पक्षता समाज की आधारशिला बन सके। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई और ईडी की नई रणनीति बनाने पर भी गौर करने को सीबीआई और ईडी को निर्देश दिए हैं। दरअसल हाल ही में देश में ऐसे कई केसेस पनपे हैं जिनमें न्याय मिलने में बेहद देरी देखने को मिली है, और जिसके चलते अब डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि न्याय में देरी ना हो, इसके लिए सीबीआई को एक बहुआयामी रणनीति तैयार करने की जरूरत है ताकि लंबित मामलों में देरी से लोग न्याय से वंचित ना रह पाए। मुख्य न्यायाधीश ने ईडी और सीबीआई की जांच को डिजिटल करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा, कानूनी मामलों में देरी से निजात पाने के लिए जांच प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना जरूरी है। इसकी शुरुआत एफआईआर दर्ज करने के काम के डिजिटलीकरण से शुरू हो सकती है। टेक्नोलॉजी के चलते अपराध की दुनिया बदल गई है और जांच एजेंसियों को बड़ी जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हाल ही के समय में अपराध बढ़े हैं, वहीं ईडी और सीबीआई की भी सक्रियता बढ़ी है, छापेमारी तेज हुई है। ऐसे में अब ईडी और सीबीआई को सोच समझकर रणनीतियों के साथ काम करना होगा। वहीं हाल ही में केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी के बाद अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जिसमें जांच एजेंसियों की जबरदस्त भूमिका है। और इसी मुद्दे के बाद जांच एजेंसियों पर सीजेआई चंद्रचूड़ का जो ये बयान है, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। फिलहाल अब जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने बयान दिया है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्यवाही पर यह सवाल उठाया है, इस पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।